बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज हम मैरिज लाइन के बारे में बात करेंगे कि आपके हाथ में कौन सी लाइंस कामयाब शादी की लाइनें होती हैं और कौन सी नाकाम शादी की लाइनें होती हैं, कि डाइवोर्स लाइंस कौन सी होती हैं, तलाक की लकीरें कौन सी होती हैं, और हथेली की लाइंस को देख के कैसे पता चल जाता है कि इस बंदे की पहली शादी टूट जाएगी, लड़की हो या लड़का। बड़ी आसानी के साथ आप इस चीज़ को जान सकते हैं। तो आज मैं आपको पहले हथेली की लाइन से शादी के ब्रेक होने को पहले हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम शादी की लाइंस को देखेंगे कि शादी की लाइन से कैसे पता चलता है। तो शादी की लाइंस को देखे बिना आप सिर्फ हथेली की लाइंस को देख के आपको पता चल सकता है कि इस बंदे की या बंदी की शादी टूट सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पहली दफ़ा फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये आपके हाथ में लाइफ लाइन होती है और ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये आपकी हार्ट लाइन है। ये आपकी हार्ट लाइन है और इस छोटी उंगली के बीच में और दिल की लाइन के बीच में यहाँ पे आपकी मैरिज लाइन होती है। तो ये है जनाब आपकी लक लाइन। लक लाइन ये यहाँ से चलती है और ये आमतौर पर सैटर्न पे या ये जुपिटर पे यहाँ तक ये पहुंचती है। तो और चलेगी ये हथेली के ये जिंदगी की लाइन से भी स्टार्ट लेती है, कभी कभी यहाँ से, कभी कभी यहाँ से, कभी कभी दिमाग की लकीर से, कभी कभी दिल की लकीर से। जहां पे भी ये पहुंचे, इसने पहुंचना हर सूरत इधर ही होता है, इधर या जुपिटर पे। तो ये जो लक लाइन है, अगर लड़की के हाथ में ऐसे करके किस्मत की लकीर टूट टूट के चले तो आप आंखें बंद करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़की की जो मंगनी है, या तो मंगनी ब्रेक हो जाएगी या मे भी इसकी पहली शादी ब्रेक हो जाए। एक तो जो लक लाइन होती है ना लड़की के हाथ में, वो काफी हद तक बता देती है कि इस लड़की की जो जो भी पहली शादी होगी या जो भी पहली मंगनी होगी वो ब्रेक हो जाएगी। जैसा कि आपको इस हाथ में आप देख सकते हैं, ये उनका लेफ्ट हैंड था, ये इनका राइट हैंड है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पे ऐसे किस्मत की लाइन गई और यहाँ पे ये ब्रेक होगी। तो जो भी इनका पहला रिलेशन था ये इनका ब्रेक हो गया। दूसरा रिलेशन जो है इनका, ये तकरीबन 17-18 साल चले और 37-38 साल की उम्र में इनका ये रिलेशन ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे इनकी एज बनती है तकरीबन 37। तो यहाँ पे भी इस जगह पे आके 37 बनती है। तो यहाँ पे भी आके इनका रिलेशन ब्रेक हुआ है और उस वजह से यहाँ पे भी किस्मत की लाइन टूटी, यहाँ पर भी किस्मत की लाइन टूटी और यहाँ पर एक राहु लाइन ने भी काटा है इस लाइन को, किस्मत की लाइन को। तो जिसकी वजह से जो इनका रिलेशन था वो बुरे तरीके से टूटा है और ये इस चीज का साइन होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं जब इनके हाथ में वीडियो बना रहा था तो एक चीज मैं मिस कर गया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी यहाँ से कोई लाइन, यहाँ ये होता है आपका मरीख मुस्बत, तो यहाँ तक पहुंच जाए ना, ये किस्मत की लाइन को काटे, जिंदगी की लाइन को काटे और मरीख मुस्बत तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ये होता है आपके अपने खानदान वालों का उबार। तो आपके अपने खानदान वाले ही आप पर कोई कोर्ट केस कर देते हैं, जायदाद का तनाजा। तो ये जाहिर है इनके अब्बू ने 2 शादियां की हुई थी तो इनकी जायदाद का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इनके जो सुतीले बहन भाई हैं उन्होंने इन पर केस कर दिया हुआ है जायदाद का। तो ये उस कोर्ट केस का भी बताते हैं, यानी कि अगर आपकी यहाँ से कोई लाइन इस जगह तक पहुंचे ना वीनस माउंट से, तो वो कोर्ट केस का भी बता देते हैं। तो ये चीज इनके हाथ में मिस हो गई थी। बाकी मैंने सारी चीजें इनके हाथ में बता दी हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा और अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। बाकी आप देखें तो यहाँ पे हमें किस्मत की लाइन ब्रेक होती नजर आ रही है, जो मैं आपको बता रहा था। अगर किस्मत की लाइन 2 जगह पे ब्रेक हो तो इसका मतलब ये है कि आपके 2 रिलेशन ब्रेक हो सकते हैं। बाज दफा अगर लड़की जॉब कर रही हो ना तो उसकी जॉब खत्म होती है। बाज दफा मंगनी नहीं टूटती या शादी नहीं टूटती, बल्कि जॉब खत्म हो जाती है और लड़की को दोबारा नए सिरे से नई जॉब तलाश करनी होती है। लेकिन अगर लड़की जॉब नहीं कर रही और उसके हाथ में ये लक लाइन ब्रेक हो तो फिर सीधी सीधी जो है ना ये मैरिड के टूटने का साइन होता है। अब हथेली पर ही मैं मजीद आपको शादी जो टूटने के साइन है वो मैं बता देता हूँ। अगर ये होती है आपके हाथ में गार्डियन एंजल लाइन,
ये आपके पार्टनर की लाइन होती है। अगर ये टूट टूट के चले ना, तब भी आपकी शादी में मसले मसाइल आते हैं। और इस तरीके से, यानी कि अगर ये लाइनें इस तरीके से चले और ये गार्डियन एंजल लाइन 2 या 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाए, और यहां पर आपकी किस्मत की लकीर भी ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो 100% आपकी शादी टूट जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आपके अपने फैमिली वाले, आपके अपने खानदान वाले ही आपकी शादी तोड़ने के दर पे होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी दिल की जो लकीर है, आपकी जो हार्ट लाइन है, यह होती है आपकी हार्ट लाइन, और ये होती है आपकी ब्रेन लाइन, ये होती है आपकी जिंदगी की लकीर, ये होती है आपकी किस्मत की लकीर। बाज दफा ये होता है कि आपके जो शादी की लकीर है, यही दिल की लकीर बन जाती है। ऐसे आपके हाथ में 2 लकीरें, इनकी शादी की लकीर ऊपर तक चली जाती है, या कभी कभी ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाती है, या कभी कभी शादी की लकीर यूं नीचे की तरफ आ जाती है। तो कोई भी सूरत बने, ये भी 100% शादी टूटने का साइन होता है। शादी में सख्त प्रॉब्लम आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और बिलाखिर शादी टूट जाती है। और अगर ये शादी की लाइन ऐसे नीचे दिल की लाइन के साथ टच हो जाए, तो आपका पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाएगा। अगर लड़की होगी तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, और अगर मर्द है तो उसकी औरत की डेथ हो जाएगी, यानी कि उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। अगर आपकी दिल की लकीर ऐसे, शादी की लकीर आपकी दिल की लाइन के साथ ऐसे टच होती है। और अगर ये मरीख मुस्बत पे आ जाए, दिमाग की लकीर को काट दे, या ऐसे नीचे की तरफ आ जाए, तो आपका जो हस्बैंड है वो बड़ा मारपीट करने वाला होगा, तशद्दुद करने वाला होगा, और उस वजह से फिर आपकी शादी ब्रेक होती है। और बाज दफा ये होता है कि आपके हाथ में जो दिल की लकीर है, वो अगर बुरे तरीके से टूट जाए ऐसे करके, या बाज दफा होती बिल्कुल छोटी सी लाइन है इस जगह पे, ये दिल की लाइन इतनी लंबी होती नहीं है, ये इतनी लंबी नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी दिल की लाइनें होती हैं। और इसी तरह दिमाग की लकीर भी छोटी सी होती है। आपकी ये मरकरी फिंगर भी बहुत छोटी होती है, सिर्फ यहां तक पहुंचती है, ऊपर नहीं होती। और इसके अलावा मरकरी फिंगर आपकी बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो ऐसे लोगों की भी, अगर आपकी ये जुपिटर फिंगर बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, मरकरी फिंगर बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, तब भी आपकी शादी में प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर ब्लैक मोल हो, शादी की लाइन के ऊपर काला तिल हो, इस जगह पे 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 काला तिल हो, और शादी की लाइन के ऊपर काला तिल हो, या इस माउंट पर तिल हो, मरकरी फिंगर के इस जगह पे तिल हो, किसी जगह पे तिल आ जाए, जुपिटर पे तिल आ जाए इस जगह पे, तो शादी में प्रॉब्लम आना शुरू हो सकते हैं। ये जो मोल होता है ये प्रॉब्लम पैदा करता है, लेकिन स्पेशली जुपिटर पे और मरकरी पे, इस जगह पे मोल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। इस जगह पे या इस जगह पे शादी की लाइन के ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया, और यहां पर भी ये प्रॉब्लम पैदा करता है। स्पेशली इन 2 माउंट पर ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। वीनस माउंट पे आएगा मोल, तो ये आपके अंदर बहुत ज्यादा जिनसी ख्वाहिशात पैदा कर देता है, और कभी कभी बदनामी का बायस बनता है अगर आपकी शोहरत की लाइन पे ऐसे लाइनें कट भी हों। तो फिर अगर मून माउंट पर हो, जुपिटर पे हो, सॉरी वीनस पे हो या जुपिटर पे हो, तब आपकी शादी भी टूटती है और आपको बदनामी भी मिलती है। ये इस चीज का साइन होता है। इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लाइन टूटे, या ये तीनों लाइनों का टूटना, इसको अच्छा नहीं माना गया। यानी कि आपकी जिंदगी की लकीर ब्रेक हो जाए, आपकी ब्रेन लाइन भी ब्रेक हो जाए, और आपकी दिल की लाइन भी ब्रेक हो जाए, तीनों लाइनें ही ब्रेक हैं, और साथ आपकी किस्मत की लाइन भी टूट टूट के चल रही है, फिर शादी नहीं बचती, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी शादी चले। फिर शादी में मसले मसाइल बनेंगे, और शादी नहीं चल पाती। और बाज दफा ये होता है कि आपकी जो गार्डियन एंजल लाइन है, ये इस तरीके से चलती हुई अचानक ये ऐसे जिंदगी की लाइन को काट देती है। अगर आपकी गार्डियन एंजल लाइन ऐसे चलती हुई शादी की लाइन को ऐसे काट दे, ये मैं दूसरे कलर में आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये ऐसे आपकी गार्डियन एंजल लाइन चल रही है, वैसे ये जिंदगी की लाइन को काट देती है, ऐसे करके ऐसे काट देती है। तो तब भी आपकी शादी ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जिंदगी की लकीर आपकी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो, और इसके अलावा अगर आपकी जो दिमाग की लकीर है ये भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होके सीधी इधर आ जाए, और दिल की लाइन सीधी सीधी होके ऐसे इधर आ जाए, तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। ये भी आप देखेंगे कि अगर किस्मत की लाइन ब्रेक हो रही है और ये दिल की लाइन ऐसे घूम के नीचे की तरफ आ जाती है,
और दिमाग की लाइन भी ऐसे, दोनों लाइनें ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब पैरेलल सेध में होती हैं, तब भी आपकी शादी बहुत ज्यादा खतरे में चली जाती है। तो ये वो साइन होते हैं जहां से आपको सिर्फ आप एक नजर डालते हैं हाथ पर तो आपको पता चल जाता है कि इसकी पहली शादी कोई नहीं बचनी, और दूसरी भी अगर बचेगी तो बड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और बड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा, फिर शादी कामयाब होगी। तो अब हम जो रियल हाथ पे मुख्तलिफ जो शादी की लाइन्स हैं, अब हम उनकी स्टडी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये पहली हल्की सी लाइन है, तो पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, ये वाली चल जाएगी, और यहाँ पर हमें शादी की लाइनें, औलाद की लाइनें भी नजर आ रही हैं, तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। अब मैं तेज तेज आपको बताता जाता हूँ, जो भी लाइन सामने आएंगी मैंने मुख्तलिफ हाथ सेलेक्ट किए हुए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। तो यहाँ पे हल्की सी लाइन, पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला रिलेशन बहुत हल्की लाइन है शादी की। अगर शादी की लाइन बहुत हल्की हो, मध्यम हो, तो वो रिलेशन भी बड़ी मुश्किल से कामयाब होता है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे जैसे आपको इस हाथ में नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा मध्यम शादी की लाइन है। यहाँ पे आप देखिए बहुत मध्यम, ये भी ब्रेक और ये भी ब्रेक होने की तरफ जा सकता है, यानी कि पहला भी ब्रेक हो जाए और दूसरा भी ब्रेक हो जाए। तो इनको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि ये अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश करें। यहाँ भी आप देखेंगे तो पहले ही शादी की लाइन जो है वो ब्रेक हो रही है, ये देखें इस तरीके से चल रही है और फिर इस तरीके से चल रही है। तो पहला जो भी रिलेशन होगा ब्रेक हो जाएगा और दूसरा भी आगे जाके कमजोर हो जाता है, तो दूसरी में भी मसले बन सकते हैं। तो इनको 100% जो है वो कंप्रोमाइज करने की जरूरत है और अपनी शादी को बचाने की जरूरत है। ये जो यहाँ पे आपको शादी की लाइन नजर आ रही है, पहला रिलेशन खत्म हो जाएगा, उसकी वजह अगर ऊपर लाइन गहरी मौजूद हो ना, तो नीचे वाला खत्म ही समझें आप। अब यहाँ भी ये लाइन ब्रेक हुई, फिर लाइन ब्रेक हुई, फिर लाइन ब्रेक हुई, तो राजीनामा होएगा, फिर झगड़ा होगा, फिर राजीनामा होगा, तो फिर इसी तरह लड़ाई झगड़ों में जिंदगी गुजरती है, इसका मतलब ये होता है। और कभी कभी एंड पे जाके तलाक हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर दो लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरे, ऐसे, ये दोनों रिलेशन ब्रेक हो जाएंगे, और शादी की लाइन भी अगर ऐसे नीचे की तरफ गिरे तो ये भी ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल है कि पहले जो दो रिलेशन है वो ब्रेक होंगे, ये वाले, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे, और ये शायद वाली बात है कि ये वाला चल जाए। तो इनको भी प्रॉब्लम जरूर आएंगे, लेकिन कंप्रोमाइज करेंगी तो ये शादी इनकी चल जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि यहाँ पे इस तरीके से ऐसे गई शादी की लाइन और फिर ये यहाँ पे ब्रेक हुई, तो ये पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा और ये रिलेशन भी बड़ी मुश्किल से चलेगा, क्योंकि इसको कुछ लाइनें काट रही हैं, तो इसके चलने के चांसेस बड़े कम होंगे। यहाँ पे जब ये वाली सूरत हाल होती है, आपकी एक लाइन ऐसे नजर आती है, एक लाइन ऐसे नजर आती है, लड़की के हाथ में हो, तो उसका जो हस्बैंड है वो हो सकता है किसी और के साथ मोहब्बत करे, किसी और लड़की के चक्कर में पड़ जाए, और बाज दफा लड़की खुद किसी के साथ मोहब्बत कर रही होती है। कभी कभी ये इस चीज का भी साइन होता है कि शादी हो जाती है लेकिन किसी के साथ इंसान अटैच होता है। उसका साइन क्या होता है, उस साइन को आप समझ लें, ये शादी की लाइन इसी के साथ जुड़ी हुई एक लाइन ऐसे, ये बताती है कि दूसरी ये दो शादियां नहीं है। ये मतलब ये कि आप किसी शख्स के साथ तो रह रहे हैं, लेकिन आपके दिल में किसी और की मोहब्बत भी चल रही है, इसका मतलब ये होता है। और कभी कभी आपका पार्टनर आपके साथ बेवफाई कर देता है, तो ये उस चीज का साइन होता है। तो ये पहला रिलेशन कमजोर हो जाएगा जब ऊपर लाइन होगी, तो इसका मतलब ये है कि शादी के बाद भी बंदे की जिंदगी में कोई आएगा, किसी से इंसान मोहब्बत करेगा, ये इस चीज का साइन होता है। और इसी तरह ये देखें आप, मैं आपको बता रहा था कि अगर आपकी शादी की लाइन जो है वो ये होती है आपकी हार्ट लाइन, यहाँ पर दिल और दिमाग की एक लकीर आ गई, और ये जो दिल की लकीर थी ये शादी की लकीर ही ऐसे लंबी ऊपर की तरफ चली गई। तो ये बंदे को बहुत ज्यादा जज्बाती बना देती है। ऐसे लोग गुस्से में आके, जज्बात में आके अपने इस रिलेशन को ब्रेक कर सकते हैं, तो ये इतना अच्छा साइन नहीं है। जैसा कि आपको इस हाथ में नजर आ रहा है कि शादी की लाइन बहुत आगे बढ़ गई है, ऐसे बहुत आगे निकल गई है थैली की तरफ, और ये इनका पहला रिलेशन भी ब्रेक हुआ है, पहले दो रिलेशन इनके ब्रेक हुए हैं। तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल नजर आ रही है कि जो भी पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक होगा और उसके बाद ये वाला कामयाब हो जाएगा। इसके बाद अगर लाइनें बहुत मध्यम हो तो फिर क्या होगा, ये वाला भी ब्रेक और ये वाला भी ब्रेक होने की तरफ जा सकता है, इनके बड़ा कमजोर रिश्ता होगा, अगर चलेगा भी तो बहुत ज्यादा कमजोर। ये वाला यहाँ पे पहले दो हल्की लाइनें और ये वाला चल जाएगा। तो ये जब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है फिर आपको समझ आ जाती है कि क्या हालात होंगे। अब ये वाला बहुत ज्यादा मसले प्रॉब्लम, पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, और जब इनकी शादी होगी ये लाइन भी प्रॉब्लम का बता रही है, क्योंकि इसके ऊपर हल्की सी एक लाइन मौजूद है
और ये शादी की लाइन बजाते खुद भी थोड़ी सी मुझे कमजोर लग रही है। ये लाइनें भी कमजोर हैं, ये भी कोई कामयाब शादी की लाइनें नहीं है। ये वाली लाइन भी खत्म, ब्रेक, ये वाली लाइन भी खत्म और फाइनल शादी की ये जो लाइन है ये भी प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ों का ही बता रही है, बड़ा कमजोर सा रिश्ता होगा। ये वाली जो लाइन है ये भी प्रॉब्लम का बता रही है कि जो भी पहला एक दो रिश्ता होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ये वाला ब्रेक हो जाएगा और ये वाला चल जाएगा, लेकिन इसमें भी मसले मसाइल जरूर आएंगे। यहां पे आप देखें, पहला रिलेशन ब्रेक, दूसरे वाला बहुत अरसा चलेगा, चाहे शादी हो या वैसे रिलेशन हो, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। ये तकरीबन इनका 17-18 साल रिलेशन रहा, उसके बाद टूटे, हालांकि शादी नहीं हुई, सिर्फ मोहब्बत चलती रही है। लेकिन देखें कितनी गहरी लाइन, शादी के बराबर ये लाइन आ गई है। इस चीज को आप समझ लें, ये कितनी गहरी है। आप देखेंगे तो उसको समझेंगे कि ये शादी की लाइन है, लेकिन ये शादी की लाइन नहीं है इतनी गहरी। ये एक 18 साल जो एक मोहब्बत चली है, ये उसका साइन है, ठीक है। और आप इनकी ये वाली शादी कामयाब होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी कुछ लाइनें इसको काट रही हैं, तो लास्ट शादी में भी इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे पहली लाइन बहुत हल्की है, तो पहली शादी ब्रेक होने की तरफ जा सकती है, हाँ ये चलेगी, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगे, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे पहली लाइन हल्की है, तो पहला रिलेशन खत्म, ये वाला चल जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत प्रॉब्लम जरूर आएंगे इसमें भी। तो यहाँ पे भी वो 100% वही चीज नजर आ रही है कि पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो ब्रेक, और ये वाला भी थोड़ा चौड़ी लाइन है। जब शादी की लाइन चौड़ी होती है तो वो भी कोई रिश्ता ज्यादा मजबूत नहीं होता, उसमें टेंशन मसले रहते हैं। अगर शादी की लाइन अंदर की तरफ धंसी हो और थोड़ी मध्यम हो, वो शादी में भी प्रॉब्लम का ही बताती है। जैसे कि ये पहला रिलेशन ब्रेक हुआ और ये भी अंदर की तरफ धंसी हुई मध्यम लाइन है, तो ये भी प्रॉब्लम आएंगे शादी में, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये वाली जो दो लाइनें हैं ये भी पहले रिलेशन के ब्रेक होना, दूसरा ब्रेक, तीसरा भी ब्रेक, फिर चौथा भी ब्रेक, 2-3 रिलेशन ब्रेक करने के बाद ये वाला जो रिलेशन है, ये शायद वाली बात है कि ये इनका चल जाए, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये देखें, ये आग ऊपर जाके ये फिर ब्रेक हो रहा है। अगर आपने ज्यादा बारीकी से देखना हो तो ये देखें, ये यहाँ पे जाके ब्रेक हो रहा है। तो इस लिहाज से जो है ना, आप बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो आपको पता चल जाता है कि इनका रिलेशन कामयाब होगा या टूटने की तरफ जाएगा। तो जो भी पहले दो रिलेशन होंगे ब्रेक होंगे, ये वाला चलेगा, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू रहेंगे जो फाइनली इनकी शादी हो। यहाँ पर भी पहला रिलेशन ब्रेक होगा, दूसरा चल जाएगा। यहाँ पर भी वही पहला रिलेशन, दूसरा भी रिलेशन, दोनों ब्रेक होंगे, तीसरा जो है वो शायद वाली बात है चल जाए। यहाँ पे भी पहला ब्रेक, दूसरा चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश की है। मुझे जरूर बताएं मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुआ हूं या नहीं हुआ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका हाथ रीड किया जाएगा, आपकी शादी को भी देखा जाएगा, और आपकी किस्मत, आपकी जो लक है उसको भी देखा जाएगा, आपकी ट्रैवलिंग भी देखी जाएगी, आपकी औलाद भी देखी जाएगी, हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।